स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड। अब ये टॉपिक में क्या है, देखिए इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है जो आपकी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल एंड बेड डेट से रिलेटेड होती हैं। बेड डेट से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ बेड डेट से रिलेटेड होती हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड होती है। कई बच्चों को ना इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैम इसको कैसे करना है। तो चलिए मैं केसेस लेती हूँ, मैं ईजी केसेस से डिफिकल्ट केसेस पे पहुँचती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में ना इसमें करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ना बेटा एक तो आपकी 11th के कंसेप्ट भी थोड़े क्लियर होने चाहिए। 11th में जब आपने चैप्टर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो बेड डेट्स और प्रोविजन की जो एंट्रीज आती थी, एक बार उसको जरा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या था, उसके बाद हम करते हैं। देखिए आपको याद होगा जब हम 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें जो बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है, उसमें जो डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करके हम लिखते थे, वो कैसे लिखते थे। तो यहाँ पे हमें सपोज डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है, वो लेस करते थे अगर कोई भी बेड डेट्स हैं वो। तो सबसे पहले आपका केस बनता था कि आप बेड डेट्स को लेस करें। उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट आता था उस पर आप कैलकुलेट करते थे जितना भी उन्होंने प्रोविजन बोला है वो, ठीक है, लेस करते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये एक सीक्वेंस होता था। इसके बाद डेटर्स का अमाउंट आपके पास आ जाता था जो आपको बैलेंस शीट में शो करना होता था। यही सीक्वेंस यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए 11th क्लास का, तभी इस पे करेंगे हम, तभी ये आपको समझ में आ सकता है अच्छे से। नहीं तो इसमें मैं समझा ही रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर पहले से आता है तो बेटर है। चलिए, आपको जो बैलेंस शीट होगी उसमें गिवन होगा कि डेटर्स आपके 10,000 और नीचे लिखा गया एडजस्टमेंट में क्रिएट प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको ये कहता है कि अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो टू साइड पे जाएगी, और अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो बाय साइड पे आप शो करोगे। ये आपकी टू साइड है और ये आपकी बाय साइड है। मतलब अगर आपको कोई भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो आपका इधर की साइड आता है, ठीक है, डेबिट साइड पे, और कोई भी फायदा हो रहा है वो इधर की साइड। तो लाइबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है, ठीक है, लाइबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है तो वो बाय साइड में आएगी, और लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो टू साइड में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं कैलकुलेशन पे, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो देखिए डेटर्स आपको दिए 10,000 के, तो डेटर्स आपके हैं 10,000, तो हमने लिखा डेटर्स 10,000। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था बेड डेट्स का होता है। बेड डेट्स इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है प्रोविजन। प्रोविजन हमें बोला गया कि हमें 5% बनाने डेटर्स पे, तो लेस करेंगे प्रोविजन कितना, 5%। अब 5% बनाएंगे आप 10,000 पे, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, ये आएगा आपका 500, ठीक है। तो यानी कि जो आपके डेटर्स बचे वो बचे आपके 9,500 के। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब इनको दिखाना कैसे है। देखिए आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि पहले आपको कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया था। प्रोविजन पता है ना आपको क्या होता है, कि अगर कोई डेटर्स हमारे पैसे नहीं दे पाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उस चीज के लिए झटका ना लगे उस वक्त, उसके लिए हम एक प्रोविजन बना के रखते हैं सेफ साइड के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये 5% आपने बनाया, मैंने आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दी, ये आपकी कैलकुलेशन है। आप तो पहले बताइए आपका क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है, बाय 500, ठीक है। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है ना, क्रिएट करा आपने प्रोविजन, तो ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है, प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी साइड में आते हैं। अब आपकी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, तो वो किधर आती है, डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आया बच्चों, 500। तो ये रीवैल्यूएशन का काम खत्म। फिर ये जो अमाउंट होता है आपका, ये जो 9,500 निकला, ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ बच्चों, आपको कई बार ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ये अमाउंट शो करना होगा। तो आपका आएगा जो डेटर्स थे वो थे 10,000, पहले लेस करेंगे 500, तो अब जो डेटर बचे वो बचे आपके 9,500, ठीक है मैम। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बता दिया, आपने कैलकुलेशन बता दी, आपने एंट्रीज तो बता ही नहीं। तो देखिए कितनी इजी होती है एंट्रीज। एंट्री क्या होती है इसमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे आपको
एंट्रीज बनानी आती है, इजी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना इजी है देखिए। तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, ये आपका आ गया 500। तो बच्चों कई बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, तो आपको ऐसी ट्रीटमेंट करनी है इस केस में कि क्रिएट प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। कई बार वो पूरा मांगते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपका ऐसे आएगा। कई बार वो ये सब ना मांग के सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज मांगते हैं, तो एंट्रीज में आपका ये आएगा। मैंने ये सारा आपको ओवरऑल हर एक चीज इसमें लाके दिखा दी है कि अगर ये केस दिया जाता है प्रोविजन का, तो इसकी कहाँ कैसे कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। चलिए, ये था सबसे इजी केस कि कोई प्रोविजन है ही नहीं और आपको प्रोविजन बनाने के लिए कहा गया है 5%। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो की जाती है, ठीक है। उसी से आप एंट्री बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दूसरा, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था कि जो ये प्रोविजन बनते हैं आपके डेटर्स पे बनते हैं, तो डेटर्स आपके 10,000 गिवन थे, आपने 5% प्रोविजन बनाया जो कि आपका 500 था, तो 9,500 आया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अब ये आपका अमाउंट आ जाएगा 9,500। खत्म। केस 2 पे आते हैं, चलिए, जो कि वो भी इजी है, तो कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, ये रहा लाइबिलिटीज, इसमें आपको गिवन है, मतलब प्रोविजन आपको गिवन है 7,000, डेटर्स आपको गिवन है 42,000, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड। बच्चों, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या हुआ, हम प्रोविजन बनाते क्यों हैं? हम प्रोविजन बनाते हैं ताकि जितने भी डेटर्स हैं उनमें से अगर कोई कल को पैसे नहीं दे सकता या नहीं दे पाया, ठीक है, उसको हमें झटका ना लगे और हम उसके लिए तैयार है पहले से, ठीक है। अब वो बोल रहे कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डेटर्स जो हैं पैसे टाइम पे देने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो देखिए, सबसे पहले क्या अब आपको इस प्रोविजन की जरूरत है? अब इस प्रोविजन की जरूरत है आपको? नहीं, क्योंकि आपकी जितनी भी डेटर्स है वो गुड है, मतलब वो पैसे दे देंगे टाइम पे, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, तो हमें इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रोविजन बनाया इसीलिए जाता है कि कई बार हमें शक होता है कि ये डेटर शायद पैसे ना दें, तो प्रोविजन बना के रखो कि कल को अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो यहाँ से यूज करेंगे, ठीक है। बट हमें पता है कि सारे डेटर्स गुड है, मतलब वो देने वाले हैं, आराम से पैसा जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस केस में ये हमारी जो लाइबिलिटी है ये हो रही है डिक्रीज, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज। हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई झटका नहीं लगने वाला डेटर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो आती है रीवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में, तो आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका आ गया 7,000, क्लियर। चलिए, आप करते इसकी कैलकुलेशन, तो देखिए डेटर्स से, हालांकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं एक सिंपल प्रोसीजर लेके चल रही हूँ कि आपको ऐसे समझाना। अब देखिए, क्या अब कोई प्रोविजन है, जो पहले थे वो खत्म हो गए, क्या इन्होंने कोई प्रोविजन बोला है बनाने के लिए? नहीं। तो जो अब आपके डेटर्स थे 42,000, वही आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो डेटर्स आएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोविजन था वो तो घट चुका है, वो तो खत्म हो चुका है, कोई नए प्रोविजन की बात नहीं आई है, पुराना प्रोविजन खत्म हो चुका है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। डेटर्स हमारे 42,000 के थे, आगे कुछ भी नहीं बोला कि न्यू प्रोविजन ये बनाना है या ये करना है, तो डेटर्स जो आपके 42,000 थे वो एज इट इज आप शो कर देंगे। अब बात आ जाती है आपकी एंट्रीज की कि आपको एंट्रीज कैसे बनानी है। तो बच्चों देखो, सिंपल सा है, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इजी है, बहुत, ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा इजी हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। तो बस खत्म, कैलकुलेशन में कुछ नहीं था, प्रोविजन आपके खत्म हो चुके हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, उन्होंने कोई बार हमें नया प्रोविजन बनाने के लिए नहीं बोला, तो डेटर्स आपके 42,000 के रहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो बनेगी नहीं, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो वो बाय साइड में आएगी, वो आपको पता ही है,
ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब आते हैं केस थर्ड पे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल के ले रही हूँ। पहले मैंने लिया कि पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं, तो हमने क्रिएट करा तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। सेकंड मैंने लिया कि ऑलरेडी था, उन्होंने बोला कि ऑल डेटर्स आर गुड, खत्म करा तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये तक तो थे सिंपल कि एक बार इंक्रीज हुई है एक बार डिक्रीज हुई है, तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो सिंपल ट्रीटमेंट होती है, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। अब मैं लेती हूँ थर्ड। ठीक है, अब मेरे को इसमें पता करना है पहले कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले तो आपको ये देखना है। तो देखिए क्या लाइन कहती है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय ₹400। मतलब बैलेंस शीट में जो भी प्रोविजन आपने बनाया गया है वो 400 रुपये ज्यादा है। मतलब मुझे 400 रुपये कम करने की जरूरत है, मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन बना दिया था, अब मुझे 400 रुपये से वो प्रोविजन कम करना है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। और अगर मेरी लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी वो किधर की साइड आएगी, बाय साइड में। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं आपके, 400 से आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी वो आपकी बाय साइड में आएगी, खत्म। अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। डेटर्स आपके कितने थे, मेन आपका इसी में पंगा आ जाता है। डेटर्स थे आपके 20,000 के, ठीक है। लेस करते हैं कोई भी प्रोविजन, लेस करते हैं जो न्यू प्रोविजन है। अब नया प्रोविजन क्या हो गया बच्चे बताओ, 1500 के आपके थे पहले से, अब आपने 400 से रिड्यूस कर दिए, तो अब जो नया प्रोविजन बन रहा है, अब जो नया प्रोविजन है वो कितने का रहेगा, 1100 का। कितने का रहेगा, 1100 का। तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो कितने का आ गया नया प्रोविजन, 1100 का। तो माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 18,900, जो कि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स 20,000, 1100 आपने माइनस करे तो आपका आ गया 18,900। ठीक है, अब बात आती है एंट्रीज की, तो ध्यान से सुनो। अब एंट्रीज क्या कहती है, जब भी आपकी प्रोविजन बढ़ेंगे या घटेंगे तो सिंपल सी एंट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब क्योंकि अभी तक बेड डेट्स का रोल नहीं आया, जहां पे बेड डेट्स का रोल आएगा वहां पे थोड़ी एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैं बता दूंगी, वो भी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें तो है ही नहीं कुछ। तो देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री आपकी हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया आपका बेटा, 400, क्योंकि 400 रुपये से क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है आपकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी, प्रोविजन से रिलेटेड और कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4। अब देखिए ये भी इजी है क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए डेटर्स आपको गिवन है 24,000 के और प्रोविजन आपको गिवन है 800 का। यहाँ उन्होंने बोला है कि प्रोविजन जो होना चाहिए नया वो होना चाहिए 5% ऑन डेटर। मतलब या तो ये बढ़ेगा या तो ये घटेगा। ठीक है, जब भी मतलब ये नए प्रोविजन की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर था कि 400 कम दिखाना है, तो वो नया प्रोविजन आ गया था ना कि 1500 से 1100 पे तुम्हें पहुंचना है, तो नया प्रोविजन हो गया था 1100 का। ऐसी नहीं, यहाँ पे नया प्रोविजन है 5% का, तो नया प्रोविजन का तो मैंने बता रखी कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो सबसे पहले तुम लिखोगे डेटर्स, क्या लिखोगे, डेटर्स, जो कि आपका है 24,000। फिर लेस करेंगे जो भी वो नया प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहे हैं। नया प्रोविजन बोला 5%, तो लेस करेंगे प्रोविजन 5% ऑन ऑफ 24,000, जो आपका आ जाएगा 1,200 रुपये। ठीक है, माइनस करा तो ये आपका आ गया 22,800। ठीक है, आप जो ये प्रोविजन है आपका 1,200 होना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चों, वहां पे उन्होंने अमाउंट बताया था, पिछले वाली जो हमारी क्वेश्चन हमने लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि आपको 400 रुपये से वो एक्स्ट्रा और के तो कम करो। यहाँ उन्होंने मुझे बताया कि 5% पे तुम्हें बनाना है, यानी कि यहाँ अमाउंट दिया, अब मुझे खुद देखना है कि कितना हमें एक्स्ट्रा करना है या कितना हमें कम करना है। तो बच्चे देखो हमें बढ़ानी है, पिछले केस में हमें घटानी थी, यहाँ पे हमें बढ़ानी है।
देखो 800 रुपये है और हमें जो नया प्रोविजन है उसने बोला है 1200 होना चाहिए। वहां उन्होंने बोला था कि नया प्रोविजन 1100 होना चाहिए, इनडायरेक्टली बोला था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला था कि 400 रुपये ज्यादा हो गया, यानी कि 1100 होना चाहिए था, हमने 1500 बना दिया है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तो हमने 1100 बनाया। यहाँ उन्होंने बोला है कि 1200 होना चाहिए, जो कि 800 है अभी, तो 1200 होना चाहिए। तो बच्चों लाइबिलिटी कितने से बढ़ी बताओ? 400 रुपए से। अब लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो किधर आएगी? इधर। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके आपका आ गया। बहुत इजी है ये वाला टॉपिक। ठीक है, 1200 क्लियर। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में ये कहाँ आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला ये जो डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट हो रखा होता है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो डेटर्स आपके आ गए ओपनिंग बैलेंस शीट में 24,000 लेस करेंगे आप 1200, तो ये आपका आ गया 22,800। खत्म। अब बात आती है एंट्री की, बहुत ईजी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो एंट्री आपकी आ गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना आया? 1200। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने दे दिया बेड डेट्स का। बेड डेट्स होते क्या है, पहले मेरी बात सुनो। वो डेटर्स जो हमें पैसे टाइम पे नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पा रहे हैं, जो जिनसे पैसे आने की उम्मीद ही नहीं है, पैसे आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बेड डेट्स हैं आपके 2,000 रुपये जिनसे हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं। ऐसे डेटर्स जिनसे 2,000 रुपये हमें मिलने ही नहीं है ठीक है। अब ये जो 2,000 रुपये का जो नुकसान है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां पे भी बेड डेट्स आएगा, ध्यान से सुनना कि जहां पे भी पहले बेड डेट्स आएगा आपका, सबसे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि ये जो लॉस है इसको आप कहाँ से लें? प्रोविजन से लें। अगर आपका प्रोविजन बना रखा है तो पहले इस लॉस को कवर अप करेंगे आप प्रोविजन से। अगर प्रोविजन में पैसे कम पड़ जाते हैं, अगर प्रोविजन में पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएंगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, पहले आप देखेंगे क्या प्रोविजन बना था। अगर प्रोविजन नहीं बना है या प्रोविजन कम पड़ गया है तब आप जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर प्रोविजन नहीं है तो डायरेक्टली आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, लेकिन अगर प्रोविजन बना है तो पहला स्टेप होता है कि बेड डेट्स को पहले आप लेंगे प्रोविजन से, फिर आप जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब इसकी एंट्रीज पे भी फोकस करेंगे थोड़ी देर में हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या प्रोविजन गिवन है। नहीं, यहाँ प्रोविजन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो बेड डेट्स हैं डायरेक्टली हम डील करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये कह रहा है कि डेटर्स आपको गिवन है 40,000 की। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी कि सबसे पहले आप लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखेंगे? डेटर्स कितने गिवन है आपको? 40,000 के आपको डेटर्स गिवन है। तो मैंने आपको जब मैंने बोला था कि 11th क्लास का कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको डेटर्स में से लेस करने होते हैं बेड डेट्स। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में कहीं पे भी बेड डेट नहीं थे क्योंकि मैंने प्रोविजन वाले ही क्वेश्चन लिए थे, अब मैं बेड डेट्स वाले ले रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको बेड डेट्स लेस करेंगे। तो बेड डेट्स कितने के बच्चों? 2,000। अब प्रोविजन वगैरह कुछ है नहीं तो यही आपका अमाउंट आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए 38,000। तो अगर वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं तो उसमें डेटर्स का अमाउंट आपका आ जाता है 38,000। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं बेड डेट्स के बाद। इसकी मैं पहले आपको एंट्री बताना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी दो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले ये जो बेड डेट्स हैं इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब कि हमें पता है कि अब ये हमें मिलने नहीं वाले हैं, तो हमारे डेटर्स क्या हो रहे होते हैं? कम हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कि बेड डेट्स अकाउंट, इसी इसी से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है 90s से रिलेटेड। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना कितने के हुआ है आपका लॉस? 2,000। अब ये जो लॉस है इसको लेना कहाँ से है? ये जो लॉस हुआ है 2,000 रुपये का, इसको कवर अप कहाँ से करना है? इसको हमने कवर अप करना है पहले तो प्रोविजन से। ठीक है, यहाँ प्रोविजन है नहीं तो हमने तो फिर रीवैल्यूएशन पे जाएंगे कि प्रोविजन नहीं बनाया। ठीक है,
तो रीवैल्यूएशन से लेंगे, और रीवैल्यूएशन में अगर कोई भी नुकसान होता है तो बच्चों वो किधर की साइड दिखाया जाता है? कोई भी अगर आपको नुकसान हो रहा है, चाहे वो असेट की वैल्यू में फॉल हो रहा है, तो वो इधर की साइड आता है आपका, किधर? डेबिट साइड में, टू साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आपकी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर? कितना आ रहा है बच्चों? 2000। अब बच्चों कई बार आप लोग ये सोचेंगे कि मैम हमारी बुक में तो एंट्री कुछ और दी है। तो कई बुक्स में, चाहे आप टी.एस. गरेवाल फॉलो करते हैं या डी.के. गोयल फॉलो करते हैं, कई जगह इन्होंने सेपरेट एंट्री पास करी है और कई जगह इन्होंने कंबाइन एंट्री पास करी। तो मैं आपको कंबाइन एंट्री भी पास करके दिखाती हूँ। देखिए, अगर मैं कंबाइन एंट्री पास करूंगी तो बेड डेप्ट से बेड डेप्ट कैंसिल हो जाएगा और आपकी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो आपकी कंबाइन एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आ रही बात समझ में? तो ये आपका आ जाएगा 2000। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेड डेप करके दिखाएं या डेटर्स? बाकी आपकी मर्जी बच्चे, दोनों से ही सही है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बेड डेप से दिखा रहे हैं डेटर्स से। तो मैं यहाँ डेटर्स करके दिखा देती हूँ, टू डेटर्स अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ बेड डेप्स करके। ठीक है, तो कितना है मेरा? 2000। क्लियर? इस वाले में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बता दी कि कैसे कैलकुलेशन होनी है, बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आना है, रीवैल्यूएशन में क्या आना है, और आपकी एंट्रीज कैसे होनी है। सबसे पहले जब भी बेड डेप का केस आएगा आपको ये एंट्री जरूर लिखनी है, बेड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आएगा कि बेड डेप्स को हम कहाँ से ले रहे हैं, मतलब प्रोविजन से या रीवैल्यूएशन से, उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, फिर चाहो तो आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। आई होप मैंने यहाँ पे सारा सेक्शन कवर कर लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट मैंने लिया है आपका, यहाँ मैंने आपको डेटर्स भी दिए, आपको मैंने प्रोविजन भी दिया है और मैंने बेड डेप्स भी दिए। देखिए मैंने सीक्वेंस फॉलो करा है कि मैंने पहले मैं आपको प्रोविजन दिया था, फिर मैंने प्रोविजन के जितने सिंपल केस हो सकते थे या कॉम्प्लिकेटेड केस, फिर मैंने आपका बेड डेप्स ले रही हूँ, लिया। अब मैं बेड डेप्स प्लस प्रोविजन ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। डेटर्स आपको दिए हैं 22,000, प्रोविजन आपको दिए हैं 1,000, और बाहर आपका हो गया 21,000। फिर वो कह रहे 1,500 राइट ऑफ करो। चलो भैया आ जाओ, आ जाओ, सबसे पहले कैलकुलेशन कर दो। डेटर्स आपको गिवन है 22,000 की, हमें पता है कि हम टोटल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि आप बेड डेप्स राइट ऑफ करोगे। मैंने तो आपको बोला है 11th क्लास का कंसेप्ट, सबसे पहले बेड डेप, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो बेड डेप्स है यहाँ पे 1500, लेस करेंगे बेड डेप्स, कितने हैं? 1,500। तो ये आपका आ गया 20,500। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविजन की। तो बेटा यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है प्रोविजन के लिए, उन्होंने मुझे तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने प्रोविजन के लिए। अभी तक जितने भी केसेस थे मुझे वो प्रोविजन के लिए बोल रहे थे ना, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, क्योंकि बढ़ेगा तब भी नया प्रोविजन बन रहा है, घटेगा तब भी नया प्रोविजन बन रहा है। अब तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे, और हम तो यहाँ जो कैलकुलेशन है यहाँ पे नया प्रोविजन की बात करते हैं, पुराने प्रोविजन की नहीं। तो यहाँ तो नया प्रोविजन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बेटा यही आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे आपका आ गया डेटर्स 22,000 माइनस 1,500, आपका आ जाएगा 20,500। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्रीज की बात करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा था जब भी आपका बेड डेप, फिर ऐसे केसेस में पहले मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती हूँ। बेड डेट्स आ गया है तो बेड डेट्स की पहली आपको एंट्री लिखनी है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,500। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट मैंने बोला था अब ये बेड डेट्स को कहाँ से लोगे, प्रोविजन से या रिवैल्यूएशन से? तो भैया सबसे पहले प्रोविजन पे जाएगा, प्रोविजन को यूज करेंगे, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। जितना कम पड़ रहा है, जितना प्रोविजन कम पड़ गया वो हम रिवैल्यूएशन से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या एंट्री बनेगी आपकी? तो ध्यान से सुनिए, ये होगा आपका प्रोविजन लेते हैं हम, तो हम यूज करेंगे प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में ही एंट्रीज में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट
अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए प्रोविजन था कितने का, ठीक है। अब मैंने बोला आपको टू बेड डेट कर देती हूँ मैं, जो कि आपका था 1500, ठीक है। बेड डेट थे 1500, लेकिन प्रोविजन तो 1000 ही था। अब ये 500 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे भाई बेड डेट्स को करने के लिए, तो ये आपके आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500, तो ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 1000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500 टू बेड डेट्स 1500, खत्म। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम हमारे बुक में तो कुछ और एंट्री है, तो वो कंबाइन एंट्री बच्चों, तो मैं लिख देती हूँ और करके। तो देखिए बेड डेप्ट से बेड डेप्ट कैंसिल, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, अमाउंट सेम है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो प्रोविजन थे आपके 1000 के, रीवैल्यूएशन था 500 का, तो डेटर्स आपके आ गए 1500, खत्म। अब चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप बेड डेट के डेटर्स जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, मैं डेटर्स लिख रही हूँ। तो आपका हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करके 1500, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डेटर्स करके, कितना आएगा रीवैल्यूएशन में 1500 नहीं 500, ठीक है, क्योंकि रीवैल्यूएशन के आगे आपका अमाउंट कितना है 500, तो डेटर्स करके यहाँ पे कितना आएगा 500, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं किसके लिए यूज़ करा अपने बेड डेट्स के लिए। टू बेड डेट्स भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, दोनों सही है, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 500। चलिए कितना ईजी है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट केस है हमारा लाइबिलिटीज और असेट्स में आपका दिया है मैंने, डेटर्स दिए मैंने 40,000, और नीचे मैंने स्टेटमेंट दी है कि ₹4,000 ऑफ सन्ड्री डेटर्स आर बैड एंड देयर वाज डाउटफुल अमाउंट ऑफ ₹1500। डाउटफुल माने शायद आए या ना आए, तो भैया उसके लिए आपको क्या बनाना है, यानी कि प्रोविजन, डाउटफुल यानी कि प्रोविजन बनाना है आपको ₹1500 का, तो ये प्रोविजन की बात कर रहा है यहाँ पे कि, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कैलकुलेशन, तो डेटर्स कितने के थे आपके, डेटर्स थे आपके 40,000 के, ठीक है। लेस करेंगे बेड डेट्स, तो बेड डेट्स हैं बिल्कुल है 4000, घमासान बेड डेट्स है आपके, तो बेड डेट्स आ गए आपके 4000, तो आपका जो बैलेंस बचा वो बचा आपका 36,000। अब बोला उन्होंने प्रोविजन बनाओ, ठीक है, 1500 का प्रोविजन बनाओ, डाउटफुल अमाउंट जो था वो था 1500, तो प्रोविजन बनेगा आपका 1500 का, तो नया बन रहा है ना, जो भी नया प्रोविजन आएगा बढ़ने का या घटने का जो भी है वो आपको यहाँ शो करना है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके आ गए हैं 1500, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0 0 10 में से 5 के 5, ठीक है, तो ये आपका आ गया 34,500। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 34,500, तो मैंने लिख दिया डेटर्स करके, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन ना दिखाते हुए क्योंकि मैंने ऑलरेडी शो कर दिया, तो मैं लिख दूंगी 34,500। ये आपका स्टेप है जो ये क्लास 11 का है, ठीक है। अब बात आती है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या शो करेंगे, तो पहले मैंने आपको बोला है जहाँ पे बेड डेट्स और प्रोविजन आ जाए मैं पहले आपको एंट्री सिखाऊंगी। चलिए तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी, क्या होती है मैंने आपको बोला जब भी बेड डेट्स आएंगे तो आपकी एंट्री बननी चाहिए पहली, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने बेड डेट्स थे आपके 4000 के, तो ये आपका जाएगा 4000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको क्या बोली थी कि बेड डेट्स जितने भी हुए हैं उसको आप प्रोविजन से देखेंगे, तो बेटा प्रोविजन तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो ये भी कहाँ से देखना पड़ेगा आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, कहाँ से देखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब ये नुकसान है तो आपको पता है एंट्री क्या होगी, क्योंकि टू साइड में आएगा जो भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, टू बेड डेट्स अकाउंट, कितना है बच्चों नुकसान, 4000 रुपये का, ठीक है। मैं जानबूझ के ना आपको अलग अलग सिखा रही हूँ ताकि आपको कंबाइन करने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब थर्ड एंट्री क्या होगी, अब उन्होंने बोला प्रोविजन बनाइए 1500 का, प्रोविजन बनाइए, तो देखिए तीसरी एंट्री इसमें क्या बनेगी आपकी, तीसरी एंट्री आपकी हो जाएगी, देखिए लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है 1500 से, ये आपका फर्स्ट केस है जब उन्होंने बोला था
कि आपको इतना प्रोविजन बनाना। तो सिमिलरली ये उसी की तरह है कि देयर वाज डाउटफुल अमाउंट ऑफ 1500। तो अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ये आपका आया है 1500। चलिए, तो देखिए एक तरीका है कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मुझे मिलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर इसमें भी कंबाइन हो रही है, तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट आएगा उसको अगर मैं इसके संग कंबाइन करूँ तो जो कंबाइन एंट्री मेरी बनती है वो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अकाउंट करके, ये आपका जाएगा 5500, ये जाएगा आपका 4000, और ये आ जाएगा आपको 1500। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको टू डेटर्स टू प्रोविजन करके शो करना है। और कई लोग बेड डेट्स शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अकाउंट ब्रैकेट में आप बेड डेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका था 4000, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके, ये आपका बन जाएगा 1500 रीवैल्यूएशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको एंट्रीज पास करनी है। जनरली इसकी एंट्रीज में ही प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को जिन्होंने मेरे को डाउट्स भेजे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका करते हैं हम केस। चलिए देखिए यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स दिए 80,000 के, और प्रोविजन दिया हुआ आपको 4,000 का। नीचे आपको दिया हुआ है कि बेड डेट्स थे 6,000 जो कि राइट ऑफ करने। तो मैंने आपको सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन। तो आपके डेटर्स आपको गिवन थे 80,000 के। ठीक है, लेस करेंगे बेड डेट्स, जो कि रूल कहता है आपका कि आपको सबसे पहले बेड डेट्स को रिड्यूस करना होता है, डिडक्ट करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो सबसे पहले आप ख़त्म करेंगे बेड डेट्स, तो ये आपको आ गया 74,000। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में इन्होंने कुछ भी बोला है? क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में इन्होंने कुछ भी बोला है? नहीं। तो जब भी इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी आपका 74,000 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आपके? आगे अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्रीज पर फोकस करना है। ठीक है, अब इस केस में चलिए देखते क्या होगा आपका। रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एंट्रीज पे। एंट्रीज पे देखिए मैंने आपको बोला था कि जो बेड डेट्स होते हैं जब भी दिए होंगे तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना है आपका? 6,000। ठीक है, तो मैंने कर दिया 6,000। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि चलो भाई ये जो बेड डेट्स है इसको पहले प्रोविजन से करना होता है, बिल्कुल प्रोविजन से करना होता है। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स करके कुछ भी लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके अकाउंट डेबिट टू टू बेड डेट्स कर देते हैं। ठीक है, तो बेड डेट्स आपके आ जाएंगे, बेड डेट्स थे आपके 6,000। बट बच्चों देखो प्रोविजन कितना है? 4,000। ठीक है, प्रोविजन है 4,000, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना था? 2,000। कितना था? 2,000। अब इसकी कंबाइन एंट्री अगर मैं पास करूँ तो कंबाइन एंट्री क्या होगी आपकी? कंबाइन एंट्री आपकी बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 4,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 6,000। खत्म। तो बच्चों रीवैल्यूएशन में अगर मुझे डालना है तो वो बनेगा रीवैल्यूएशन में टू डेटर्स, या बेड डेट करके भी डाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा टू डेटर्स करके
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बेड डेट्स करके। कितना है आपका बच्चों, रिवैल्यूएशन के आगे अमाउंट कितना है 2000, क्योंकि जो नुकसान हुआ था वो आपको 2000 रुपये का हुआ है, बाकी 4000 तो आपने प्रोविजन से ले लिया है। आ रही है बात समझ में? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है आपका नए प्रोविजन की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, रिड्यूस डिडक्ट करने की कुछ भी बात नहीं हुई है। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा वो आएगा 74,000। तो डेटर्स आपके थे 80,000, बेड डेट्स आपने लेस करा 6,000, तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा 74,000। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका नेक्स्ट केस जो है, ये कहता है लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिए हुए हैं 40,000 और सन्डी डेटर्स आपको दिए हुए हैं 8 लाख। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, आपको राइट ऑफ करने हैं बेड डेट्स जो कि आपके हैं 40,000। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे, तो डेटर्स आपको गिवन है 40,000। ठीक है, आप इसमें से आपको बेड डेट्स यानी कि सॉरी डेटर्स आपको गिवन है 8 लाख। ठीक है, अब आपको इसमें से लेस करने हैं बेड डेट्स। क्या लेस करने हैं, बेड डेट्स। तो बेड डेट्स कितने हैं आपके बच्चों 40,000, कितने हैं 40,000, तो ये आपका आ गया 7,60,000। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रोविजन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। जब प्रोविजन के बारे में कोई बात ना हो रही हो कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, उसको नहीं छेड़ना, जैसे कि अभी पिछले केस में भी था। तो यही आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट आ जाएगा, जो कि डेटर्स में होता है 76,000, सॉरी 7,60,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 7,60,000। तो डेटर्स आपके थे 8 लाख, जिसमें से आपने बेड डेट्स माइनस करे हैं 40,000 के, तो ये आपका आ जाएगा 7,60,000। क्लियर। अब हम बात करते हैं एंट्रीज की। तो बच्चों एंट्रीज क्या होगी, मैंने आपको बोला सबसे पहले मैं सारा बता रही हूँ, आपको जो मेथड करना है आप वो फॉलो कीजिए। तो आपका आ गया बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना है बच्चों 40,000, राइट ऑफ कर दिया, बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, हम प्रोविजन लेंगे, जितने का भी है उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रोविजन। तो प्रोविजन लेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स अकाउंट, तो कितना है 40,000, क्योंकि प्रोविजन भी 40,000 का, बेड डेट्स भी 40,000। तो बच्चों यहाँ पे कंबाइन एंट्री क्या बनेगी आपकी इन दोनों की, जो आप इसकी अल्टरनेटिव में पास कर सकते हो। ये आपकी हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितनी आएगी बच्चों, ये आपकी आएगी 40,000। तो क्या यार रिवैल्यूएशन का कोई रोल था, नहीं। रिवैल्यूएशन का रोल तब होता है जब आपकी कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, असेट डिक्रीज हो रही हो, असेट की वैल्यू या इंक्रीज हो रही हो, तब आता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बेड डेब्ट्स हुए थे उनका प्रोविजन से यूज हो गया। ठीक है, तो कोई भी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज का केस यहाँ पे नहीं आया, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, केस खाली रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद बाकी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिए हैं, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट बता दिया, मैंने आपको एंट्रीज बता दिया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस आता है हमारा कि आपको लाइबिलिटीज दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ 4,000, डेटर्स आपको 80,000 दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, तो नीचे आपको दिया हुआ है कि आपको राइट ऑफ करने बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000, 6,000 के बेड डेट्स आपको राइट ऑफ करने हैं। ईजी है मेरे हिसाब से, तो चलिए ये सेम उसी की तरह, बट मैंने जस्ट फॉर दिस टेक ऑफ प्रैक्टिस इसे ले लिया है। तो डेटर्स आपके थे कितने थे, डेटर्स आपके 80,000। ठीक है, तो लेस करेंगे आप बेड डेट्स, कितने हैं बेड डेट्स आपके हैं 6,000, तो आपका अमाउंट आ गया 74,000। देखिए अब प्रोविजन की कोई बात नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी बात नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, यही आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट होगा। ये लिखेंगे डेटर्स 80,000 माइनस करेंगे 6,000,
तो ये आपका जाएगा 74,000। अब बात आती है आगे क्या करना है। तो एंट्रीज के लिए मैंने आपको बोला जब भी बेड डेब्ट्स का केस आता है तो आपको सबसे पहले एंट्री करनी होती है बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 6,000, क्योंकि आपको जो लॉस हुआ है डेटर्स का वो हुआ है 6,000 रुपये का। अब ये बेड डेप को सबसे पहले आप कहाँ से ढूंढेंगे, प्रोविजन से या रिवैल्यूएशन से? पहले प्रोविजन से लेंगे, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने थे प्रोविजन आपके? 4,000। लेकिन बेड डेप कितने के चाहिए आपको जो ख़त्म करने हैं? वो है आपके 6,000 के। तो 2,000 रुपये आपके कम पड़ रहे हैं। तो ये कहाँ से आएंगे बच्चों? ये आएंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 खत्म। अब इसकी कंबाइन एंट्री क्या होगी बच्चों? बहुत इजी है, अब तक तो लर्न हो गया होगा आपको कि कंबाइन एंट्री क्या होती है इसकी। तो कंबाइन एंट्री आपकी बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल फुल डेट्स अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 4,000, 2,000 एंड 6,000। बेटा मैं एंट्रीज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बुक्स में अलग अलग तरीके से की गई है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो करिए। तो यहाँ पे टू डेटर्स करके कितना आया है? 6,000 नहीं सॉरी 2,000 आया। ठीक है, क्योंकि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो अमाउंट है वो आपका 2,000 है, और हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ब्रैकेट में आप बेड डेट्स लिख सकते हैं, या मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 2 बेड डेट्स करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्लियर हो गया है कि कैसे कैलकुलेशन थी, कैसे एंट्रीज हुई हैं, कैसे रीवैल्यूएशन का अमाउंट आया और कैसे आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं। ये है जो मेरे को मैं सीरियसली पढ़ाना चाहती हूँ दिल से। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए 11 केस, डेटर्स आपको गिवन है 40,000 के, प्रोविजन आपको गिवन है 1,800 का, नीचे कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। तो डेटर्स आपको गिवन है, डेटर्स आपको गिवन है 40,000। ठीक है, 40,000 के आपको डेटर्स गिवन है। तो सबसे पहले आपका क्या कहते हैं, बेड डेट्स आपको लेस करने हैं। क्या बेड डेट्स यहाँ पे हैं? नहीं, यहाँ पे बेड डेट्स नहीं है। इन्होंने बोला है कि प्रोविजन शुड बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। ठीक है, 5% बना दो प्रोविजन। तो प्रोविजन जो बन रहा है नया, इन्होंने नया प्रोविजन बोला है ना, पुराना छोड़ दो, पुराने को दिमाग से निकाल दो अभी। तो 5% उसका दिमाग तब लगाना है जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अभी जो बोल रहा है वो करो। तो 5% ऑफ 40,000 कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, तो लेस करेंगे तो ये आपका आ गया 2,000, यानी कि ये आपका आ गया 38,000। उसके बाद उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% शुड बी मेड। तो आपको पता होगा 11th क्लास का जो चेन ये फॉलो करते हैं कि अब जो अमाउंट आएगा उसमें ही आपका ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट होता है, यानी कि जो आपका 38,000 है उस पर आपका 2% कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये चेन आपको याद होगी, 11th क्लास की है। ठीक है, अब उस पर आपका 2% कैलकुलेट होगा। तो 2% आपका किस पे, यानी कि 38,000 पे आपका 2% कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 760। ठीक है, आपका आंसर आ गया 37,240। तो ये तो आपका अमाउंट आ गया जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको शो करना था। कहाँ पे? असेट साइड। तो ये आपका आ गया अमाउंट डेटर्स करके। आप कैलकुलेशन मैंने वहाँ दिखा दिया, आप चाहे तो वो कैलकुलेशन दिखा सकते हैं यहाँ पे अंदर लिख कर। अब बात आती है एंट्रीज की। देखो यहाँ बेड डेट्स नहीं है, तो बेड डेट्स वाली एंट्री तो होगी नहीं कि बेड डेट अकाउंट आप टू डेटर्स प्रोविजन टू बेड डेट्स करके, वो वाली एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है कि दोनों आपकी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपकी लाइबिलिटी है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये भी आपकी लाइबिलिटी है, और दोनों बढ़ रही है। दोनों लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, तो एंट्रीज क्या होगी? जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो टू साइड में आएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर doubtful debts account, next to provision for
डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये दोनों आपकी लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर जो आपका था डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हुआ? देखो ये था 1800, मैंने बोला था ना, अब इसका काम आएगा रिवैल्यूएशन में, और यहाँ पे है 2000 जो नया बना है, तो यानी कि इंक्रीज कितने से हुआ है? 200 रुपये से, ठीक है। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ये कितने से इंक्रीज हुआ आपका? 760, क्योंकि ये पहले कुछ था नहीं, है नया, कितना बना है? 760। तो जो आपकी एंट्री आएगी यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा आपका? 960। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके जितने से इंक्रीज हुआ, क्योंकि यह पहले से था, अगर पहले से नहीं होता तो ये पूरा 2000 लिख देती मैं यहाँ पे, बट पहले 1800 था, अब जो नया है वो 2000 है, तो कितने से इंक्रीज हुआ वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 200। और नेक्स्ट है आपका टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके आपका आ जाएगा 760। सो 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 इज, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं हम। ये है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, 12 एंड 13, ठीक है, सेम है दोनों, बट चलिए एक बार देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज दी हुई हैं, अब ये तीनों हैं। अब यहाँ पे बेड डेब्ट्स भी आपको दिए होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी आपको दिए होंगे। तो देखिए इसमें क्या ऐसा है, ये आप पहले भी तो करा चुके, नहीं इसमें थोड़ा अलग है। क्या अलग है? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटर्स हम दिए हैं, जैसे मैंने तरीका बताया बस उसे फॉलो करते रहिए, कुछ गलत नहीं होगा। डेटर्स आपको दिए 18,000, लेस करेंगे। सबसे पहले रोल आता है बेड डेट्स का, तो आपके 1500 के यहाँ पे बेड डेट्स है, तो लेस करेंगे बेड डेट्स। तो बेड डेट्स कितने हैं आपके यहाँ पे? 1500, ठीक है। अब ये जो 1500 का आपका केस है इसे माइनस करेंगे, तो ये आपका आ गया 16,500, ठीक है। अब ये 16,500 में से बच्चों हम अब इसमें से क्या माइनस करने वाले हैं? इसमें से हम माइनस करने वाले हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये कितना है बच्चों? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये है आपका 5%, ठीक है। किस पे क्रिएट होगा ये 5%? 16,500 पे। मैंने बोला ना चेंज चलती रहेगी, जितना अमाउंट बचता रहेगा उस पर वो कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये आपका आ गया 825। अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 15,675, ठीक है, क्लियर। आप इसमें ये जो अमाउंट आपका आया है, मैंने आपको बोला था ये आपका जाता है बैलेंस शीट में, तो डेटर्स करके ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आ जाएगा आपका 15,675। अब बात करते हैं एंट्रीज की, तो एंट्रीज क्या होंगी इसकी? तो देखिए सबसे पहले एंट्रीज में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अगर बेड डेट है तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट तो आपने करना ही करना है। तो आपकी एंट्री आ गई बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने थे बेड डेट्स आपके बच्चों? बेड डेट थे आपके 1500, तो कर दिया। अब इन बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए अगर कोई पहले से प्रोविजन है तो पहले उसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा आपका यहाँ पे? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करके टू बेड डेट्स, ठीक है। अब देखिए बेड डेट्स अकाउंट प्रोविजन कितने का था? 2000 का, लेकिन हमें बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए कितने चाहिए बच्चों? 1500। तो हमें जितने चाहिए हम उतनी तो यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना चाहिए हम उतना ही तो यूज़ करेंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू बेड डेट्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं? थर्ड वो क्या कहते हैं? अ प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड। अब मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई है, आपका जो नया प्रोविजन बन रहा है वो बन रहा है 825 का, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो नया प्रोविजन वो उन्होंने बोला है 825, लेकिन हमारा प्रोविजन ऑलरेडी है कितने का? हमें वो देखना पड़ेगा बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखो 2000 रुपये में, इधर देखती हूँ, इधर करती हूँ, इधर करूँ किधर, इधर ही करती हूँ। देखो 2000 रुपये
का प्रोविजन था, जिसमें से 1500 आप यूज़ कर चुके हैं, तो यानी कि 500 रुपीज़ आपके पास बचे, यानी कि अब जो 500 रुपीज़ का जो प्रोविजन है वो आपके पास बचा हुआ है। अब आपको ये इससे कंपेयर करना, अभी तक जो बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया होता था आप उससे कंपेयर कर रहे थे, समझ में आ रही है। अब राइट ऑफ हो गया है, उसके बाद बचा भी है, उसके बाद उन्होंने ये बोल भी दिया है कि इतना आपको क्रिएट करना है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप बेड डेब्ट्स को राइट ऑफ करेंगे। प्रोविजन जितना चाहिए बेड डेब्ट्स को यूज करने के लिए उतना आपने दे दिया है। अब जितना यूज करने के बाद बचा है वो देखिए, 1500 आप दे चुके हैं, 500 बचा है। अब देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि 825 बनाओ, 500 है तो 500 था, 825 बनाना है, तो कितने से बढ़ रहा है आपका जो प्रोविजन है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है, 325। और जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, क्योंकि बढ़ रही है ना आपकी लाइबिलिटी, फॉर बेड डेट्स, कितने से 325। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बहुत ही ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस इस वाले में यही आपको ध्यान देना था जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। चलिए आगे, अब इसकी कंबाइन एंट्री कैसे पास करेंगे, तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो मेरी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, क्या बनेगी, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ प्रोविजन, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ये बनेगी मेरी एंट्री, कितने की, 1500, ये कंबाइन एंट्री आ गई, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके ऑलरेडी दी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब देखिए प्रोविजन से प्रोविजन, यहाँ पे आपकी जो एंट्री आई है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स करके, ठीक है, ये जो थी इन दोनों को कंबाइन करके मेरी ये वाली एंट्री आ गई। अब ये जो थर्ड नंबर पे आपको एंट्री दी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, अब बताइए ये कैसे बनेगी, तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 325, नीचे कुछ भी नहीं दिया, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो नीचे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मेरी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है 325, ये मेरी रीवैल्यूएशन मैंने अकाउंट डेबिट करा। उसके बाद अब ये जो प्रोविजन है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा बताओ, आपको अमाउंट मिलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इन दोनों को माइनस करने के बाद 1175, तो ये आपकी एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके 1175 और 2 डेटर्स करके आपका आ जाएगा 1500। बात समझ में आ रही है? अब आपकी मर्जी है, देखो अगर आप टी एस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो तो आपको ये एंट्रीज मिलेंगे, ठीक है, अगर आप डी के गोयल फॉलो कर रहे हो तो जनरली आपको कंबाइन एंट्रीज मिल रही हैं, तो ये आपके ऊपर है आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरी जो कहता है या तो तुम डेटर्स करके शो कर दो, क्योंकि लाइबिलिटी जो होती है प्रोविजन की वो आपकी 325 से बढ़ रही है, ठीक है, तो या तो तुम डेटर्स करके शो करो या बेड डेट, मैंने दिखा दिया आपको ऑप्शन, आगे आपका मर्जी है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो 325 से आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आ रही है आपके, ठीक है, 325 से आपकी बैलेंस शीट जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। आप इसके बाद ये हो गया आपका क्लियर, आपको मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बच्चों को जो एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है। अगर आपको कंबाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नो इशू, आप इंडिविजुअल सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं एक बार इस केस को दोबारा से समझाना चाहती हूँ आपको अच्छे से। देखिए आपको डेटर्स दिए गए थे 18,000, आपको बेड डेट्स क्रिएट करने थे मतलब लेस करने थे 1500, तो 16,500 के आपके डेटर्स मिले। प्रोविजन बनाना था आपको 825 का, जो न्यू प्रोविजन है वो आपका होना चाहिए था 825 का। तो देखिए पहले से जो प्रोविजन था वो था 2000,
1500 उसमें से आपके यूज हो गए राइट ऑफ करने के लिए बेड डेट्स को, तो बचे कितने के आपके? तो 500 के। और अब जो बनाना है वो बनाना है 825। तो इसी को कंपेयर करते हैं कि कितने से लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है 325 से। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपके इंक्रीज हुए 325 से, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। बाकी रहा डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट आता है वो आपको एज इट इज लिखना है। चलिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है। डेटर्स आपको दिए हैं 36,000 के, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको दिया हुआ है 4,000 का। बहुत ही ईजी है अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो, नहीं तो ये डिफ़िकल्टी लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है कि डेटर्स लेंगे आप। तो डेटर्स थे आपकी 36,000, लेस करेंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हैं बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ डेटर्स ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ। तो लेस करेंगे बेड डेट्स, ठीक है, जो कि आपके थे 2,000, माइनस करा आपने 2,000, तो ये आपका आ गया 34,000। ठीक है, फिर लेस मैंने आपको बोला प्रोविजन। अब प्रोविजन कितना बोला? 4% विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अब वो 4% जो प्रोविजन है मैंने आपको बताया कि किस पे क्रिएट होगा, जो बेड डेट माइनस करके आता है। तो 4% 34,000 पे आप क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1360। इसको माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 32,640। ठीक है, जो कि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आए। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो ये पूरा दिखा दीजिए या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग दिखा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमारी एंट्री, उसको हम कैसे करेंगे। तो सुनिए, आपका बेड डेट का केस है, तो मैंने आपको पहले बोला है बेड डेट के केस में आपको सबसे पहले करना होता है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना है आपका बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट? वो है आपका 2,000। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था प्रोविजन यूज़ करेंगे। देखिए प्रोविजन है 4,000 का, ठीक है, मैं तो कोई कमी नहीं पड़ रहा, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। ठीक है, ये आपका आ गया बेड डेट्स अकाउंट में 2,000, खत्म। ठीक है, अब तीसरा, अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो नया प्रोविजन है वो होना चाहिए 1360। अब प्रोविजन बचा कितना है बच्चों? 4,000 था, जिसमें से 2,000 आपने बेड डेट राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लिया। अब 2,000 बचे थे, अब 2,000 हैं और वो कह रहे हैं कि आपका जो नया प्रोविजन है वो होना चाहिए 1360। यानी कि आपकी लाइबिलिटी घट रही है, क्योंकि प्रोविजन आपके 2,000 के बचे हुए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो नया प्रोविजन है वो होना चाहिए 1360। यानी कि आपकी लाइबिलिटी कितने से घट रही है? अगर मैं बात करूँ कि 2,000 आपका प्रोविजन बचा हुआ है, ठीक है, 1360 नया प्रोविजन होना चाहिए, तो आपकी लाइबिलिटी घट रही है 640 रुपीज़ से। जब भी लाइबिलिटी आपकी घटती है तो आपकी एंट्री क्या होती है बच्चों? आपकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी आपको रीवैल्यूएशन से दिखाना। ठीक है, तो ये आपके आगे 640। चलिए कंबाइन करते हैं और करके, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मेरी एंट्री आती है बच्चों प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितनी आएगी? 2,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड बची और जो इन दोनों को कंबाइन करके आई है, यानी कि अब इन दोनों को करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगी, अब देखिए प्रोविजन प्रोविजन दोनों डेबिट है, तो एंट्री आपकी हो जाएगी प्रोविजन फॉर बेड डेट। ठीक है, कितना आ गया? 2,640। दोनों को करेंगे ना, 2,000, मतलब जो भी कंबाइन होके आपके आई है, ये 2,000 और ये 640, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 2,640। ठीक है, चलिए अब आता है आपका टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा 640 एंड टू डेटर्स अकाउंट आपका हो जाएगा 2000। अब ये जो आपकी एंट्री आई है, आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप बेड डेप्थ लिख के भी करना चाहते हो तो चलेगा। तो रीवैल्यूएशन देखिए क्या एंट्री आ रही है यहाँ पे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है, तो मुझे बाय प्रोविजन जो कि आपका बढ़ा था 640 से, और डाउटफुल डेप्थ करके डालूंगी या बेड डेप्थ करके डालूंगी 640 जो कि आपका इंक्रीज हुआ था बस। उसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई रोल नहीं है। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने अभी तक केसेस लिए थे। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।